हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अगर हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन को देखें तो कोई भी मेटल अपने जैसे दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करता, यानी कि हम कह सकते हैं नो मेटल रिएक्ट्स विथ ईच अदर। नेक्स्ट, अगर हम मेटल और एक नॉन मेटल की रिएक्शन को देखें तो जब कभी भी एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो। और लास्ट, अगर हम दो नॉन मेटल्स की रिएक्शन को चेक करें तो जब कभी भी दो नॉन मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। लेकिन अगर हम इन केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम इन केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करें तो केमिकल बॉन्ड्स कुछ नहीं होता, सिर्फ जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो इन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिनसे ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, इसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। और अगर हमें इन केमिकल बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को इजीली समझना है तो सबसे पहले हमें दो नॉन मेटल्स और मेटल और एक नॉन मेटल्स के बीच के रिएक्शन को इजीली समझना पड़ेगा कि वो क्यों, किस टाइप से रिएक्ट करके किस पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और स्टार्टिंग हम कुछ इनर्ट नोबल गैसेस से करेंगे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, दैट्स वाई इन्हें इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस भी कहा जाता है।